दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय जो है ब्रजेश सिंह जो आजमगढ़ के पत्रकार हैं, एक चर्चा का विषय बन चुके हैं और सबकी ज़ुबान पर जो भी मोबाइल खोलता है तो पहले उन्हीं के शादी का मैटर देखता है। और उनके जीवन में जब से उन्होंने शादी की है तमाम तरीके से भूचाल आ रहे हैं। ये देखिए उनकी झोपड़ी है। हम लोग आते हैं उस बार तो जो है पता चलता है कि उनकी पत्नी के साथ सामूहिक जो है घटना को अंजाम दे देते हैं दरिंदे, लेकिन यहाँ पर मौके से झोपड़ी में नहीं है। बहरहाल हो सकता है कि आसपास कहीं गए हों और हो सकता है कि अभी आए जो है। यहाँ पर उनका बिस्तर ये लगा हुआ है और झोपड़ी जो है खाली वीरान पड़ी हुई है। बहरहाल वो कहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर झोपड़ी पर आए कि जानने का प्रयास किए कि आखिर वो कहाँ पर हैं। तो जो कुछ भी होता है उनके जीवन में हम आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन्होंने जो संघर्ष करके दिखाया, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। एक जो है रघुकुल घराने के जो है राजपूताना वंश के ब्रजेश सिंह ने वो मिसाल कायम की है कि इतने संघर्षों को झेलते हुए भी उनका हौसला जो है डाउन नहीं हुआ। हमको लग रहा है कि वो जो है पत्नी के साथ में कहीं से आ रहे हैं। बहरहाल हम थोड़ा सा उनसे मिलने का भी प्रयास करेंगे। और देखिए उनकी पत्नी जो है उनको सहारा लेकर के चल रही हैं, यानी कि हॉस्पिटल से आने के बाद जो है हम लोग पहली बार इनसे मिल रहे हैं और हमको लगता है कि कुछ इनके पास कमज़ोरी ज़्यादा होगी, इसलिए इनको एक बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है। तो बैसाखी के रूप में वो लकड़ी की बैसाखी, लोहे की बैसाखी नहीं है, बल्कि पति को ही एक बैसाखी के रूप में उनसे सहारा ले रही हैं। आइए हम थोड़ा बहुत अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। ये इनकी जो है झोपड़ी है, राम मड़ैया है और इसी में अपना जीवन बिता रहे थे और इसमें भी बहुत बड़ी आफत आ जाती है। आइए हम पहले थोड़ा रंजना से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अस्पताल से आई हैं और कुछ जो है लग रहा है कि इनकी तबीयत जो है मौके से सही दिख रही है। रंजना जी कैसी क्या हाल है इस समय आपका? हाल हमारा ठीक है और साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जितनी पब्लिक जितनी जनता देख रही है सभी को दिल से नमस्ते करती हूँ। आज पब्लिक का इतना देन है, इतना प्यार है जो मैं आप लोगों के सामने सुरक्षित बैठी हुई हूँ। और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो रहा था मुझे, जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में। काफ़ी तमाम तरह का बोतल वगैरह चल रहा था और मेरे अंदर खून का भी कुछ कमी था, तो इसके वजह से मुझे जल्दी आराम नहीं मिल रहा था जी। लेकिन पब्लिक का आशीर्वाद है, पब्लिक ने दुआएं की हैं, इसीलिए आज मैं सामने बैठी हुई हूँ। इसीलिए जितने भी हमारे माता पिता बहन तस्मान जो भी लोग हैं सबको मैं आंचल उठा के पैर छू के सत सत नमन करती हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से और हमारे पति जी के सहयोग से आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। पति जी ने आपको जो है खून दिया जो है, तो ये बात सोच करके आपके मन में क्या कुछ आता है कि आप ऐसे पति को पा करके क्या मन में फील होती है? देखिए हमारे हस्बैंड जी ने जो खून दिया वो हमें नहीं चढ़ा जी, क्योंकि उसे लेके जाना पड़ा जहाँ पे ब्लड ग्रुप होता है जी। जहाँ पे मतलब चेंजिंग वगैरह होता है, वहाँ पे लेके गए, वहाँ से ब्लड चेंज हुआ, जो मेरे ग्रुप का ब्लड मिला वो मुझे चढ़ा जी। और हमारे पति जी बहुत अच्छे हैं, हम पति को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। पति ही हमारा जीवन है, पति ही हमारा दुनिया है। और साथ में सभी ऑडियंस जो पब्लिक हमें इतना सपोर्ट करती है वो लोग हमारे भगवान हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप रिपोर्टिंग करने आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्टर साहब आपसे एक निवेदन है कि आप किसी को बताना नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, अन्यथा मुझे यहाँ से झोपड़ी चेंज करना पड़ेगा जी। क्योंकि मैं बोलने के उस हालात में नहीं हूँ कि मैं रिपोर्टर लोग के सामने बैठ के ज़्यादा बातें करूँ। डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा बातें करने के लिए मना किया है, क्योंकि अभी जो हमारी शारीरिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है और मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ अभी अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें हो गई थी। और जो कि इससे पहले वीडियो में आप लोग हमारी हालत जान ही रहे हो कि हमारी हालत क्या हुई थी जी जी। घटना को अंजाम यहीं पर जो है दरिंदे देते हैं और एक पति के सामने एक पत्नी के साथ इस तरीके की अगर हरकत होती है तो होश में आने के बाद पति साहब किस तरीके से नज़रें मिला पाती हैं? क्या कुछ पति कहते हैं? पहली बात तो मुझे शर्मिंदगी बहुत हो रही थी। कोई भी पत्नी रहेगी अगर उसके पति के सामने उसकी इज्जत लूटी जाएगी तो पति से नज़रें मिलाने में शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन हमारे पति बहुत अच्छे हैं,
वो बोलते हैं जो हुआ सो भूल जाओ, इसे एक बुरा सपना समझ के छोड़ दो। यही वो समय है। यहीं पे मैं थी और यहीं पे इधर से आए थे दरिंदे लोग, 6-7 लोग थे, 8 लोग। आते ही धावा बोल दिए। सबसे पहले हमारे पति के ऊपर धावा बोले, इनके हाथ पैर मुंह बांध के उधर पेड़ में बांध दिए कस के। उसके बाद यहीं पे क्या क्या हुआ सब मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। मैं उस हालत में नहीं थी कि मुझे याद रहता, लेकिन हमारे पति जी को याद होगा, शायद बताएंगे, पूछिए। जी ब्रिजेश जी, क्या हाल है इस समय? ठीक है, थोड़ा आराम है इनको, हॉस्पिटल से आई हैं। घटना तो बहुत ही दर्दनाक है। सोचने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं जी। अब उसको न याद करने में ही भलाई है, क्योंकि जब बात दिमाग पे आ रही है तो दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जा रहा है जी। कि आखिर ऐसे अचानक हुआ क्यों, इसमें कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों की साजिश थी। कहीं ना कहीं भाई बिना सोचे समझे तो इतना बड़ा घटना हो नहीं सकता। 7-8 की संख्या में लोग आए, अचानक हमला कर दिए, क्या कहा जाए। सोचने के बाद तो दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है। जी। तो क्या इतनी बड़ी घटना आपकी पत्नी के साथ होती है तो क्या अभी भी इसी झोपड़ी में आपका रहने का विचार है, या फिर यहाँ से कहीं और फिर रवाना होने का विचार है? झोपड़ी चेंज करूँगी यहाँ से मैं, क्योंकि ये झोपड़ी बहुत गलत जगह पे लग गई है, सेफ नहीं है। हाँ, सेफ नहीं है। यहाँ से झोपड़ी को चेंज करेंगे। एक अंकल जी हैं, उन्होंने बताया है कि तुम हमारे यहाँ झोपड़ी डाल के रहो, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम वहीं पे झोपड़ी लगाएंगे और यहाँ से झोपड़ी चेंज करेंगे। उन्होंने बताया है कि जैसे ऐसे सामने उनका घर है और ऐसे सामने उनका खेत है, तो उन्होंने बताया है कि अगर तुम लोग वहाँ खेत में झोपड़ी लगा के रहोगे तो कम से कम जो खेत में लिलगा वगैरह आते हैं वो सब चीज़ों से हमारा खेत भी सुरक्षित रहेगा, और आप लोग का जब तक मन करे तब तक आप लोग रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ऐसे ऐसे सज्जन भी हैं हमारे समाज में। और बहरहाल कहते हैं एक पंथ दो कार्य, यानी कि इनको एक शरणागत जो है स्थान भी मिल जाएगा, साथ ही साथ उनकी फसलों का जो है, जो नीलगाय या बछड़े जो भी नुकसान करते हैं उससे बच जाएंगे जो है। तो इस स्थिति में यानी कि आप जो है इतनी तबीयत आपकी ख़राब हुई, इतनी आपके साथ घटना घटी, और फिर भी जो है आप लोग एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं। कैसे जो है नींद उद कैसे आती है रात में? क्या कुछ सपने अपने आते हैं उल्टे सीधे? नहीं, सपने अपने तो उल्टे सीधे नहीं आते थे। यहीं पे हम लोग सो जाते थे, यहीं पे अच्छे से हम लोग सो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था, रह लेते थे साथ में यही। लेकिन जब से ये हादसा हो गया है तब से डर लगने लगा है। वीडियो देख के अंकल जी काफ़ी दूर से आए थे। अच्छा। उन्होंने बस एक चीज़ ये कहा है कि सोशल मीडिया पे मत बताना कि मैं किस जगह रहूँगी, तुम आओ रहो। हमारे ही इलाके के हैं वो, बोले हैं कि आओ रहो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का आटा हो गया, चावल हो गया, हम व्यवस्था कर देंगे। हम बोले नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों के पास पैसे हैं, इतने भी भिखारी नहीं हो गए हैं, पैसे भी हैं। अगर कहीं रूम मिल जाता तो किराए के रूम पे भी रह लेते, लेकिन रूम कोई देता नहीं है हम लोगों को देख के। और इसलिए नहीं देता है, क्यों नहीं देते हैं लोग? भीड़ लग जाती है काफ़ी ज़्यादा। रिपोर्टर लोग आने लगते हैं, यूट्यूबर लोग आने लगते हैं, लोग सेल्फी खींचने लगते हैं। ज्यों रूम से बाहर निकलो, अरे रंजना एक सेल्फी, अरे रंजना एक वीडियो, प्लीज़ दीदी एक वीडियो बना दो। और कितने लोग छिछोरे टाइप के रहते हैं, ही हाँ 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 हाँ, तमाम तरीके बदतमीजी बात बोल के चले जाते हैं। तो इसकी वजह से लोग रूम नहीं देते हैं। और ये मतलब नहीं है कि मैं किन्नर हूँ इसलिए रूम नहीं देते हैं, ये ऐसा मतलब नहीं है। जो वहाँ पे भीड़ें लग जाती हैं, तमाम तरह के लोग आ जाते हैं, इन चीज़ों से बचने के लिए लोग रूम नहीं देते हैं। अच्छा रंजना जी, क्या मन में कभी पछतावा भी होता है कि हम शादी से पहले हमारी ज़िंदगी अच्छी थी, शादी के बाद हमको इतना दुख झेलना पड़ रहा है, जिस तरीके से आप मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा आपको, क्या ऐसा पहले भी आपने कभी ऐसा दुख झेला था? देखिए, ना ही मुझे शादी से पहले दुख था, ना ही मुझे शादी के बाद दुख है। अब देखिए, जो घटनाएं लिखी गई हैं वो तो होंगी, विधि का लिखा कोई टाल नहीं सकता है। शायद वही मेरे कर्म में लिखा होगा, और जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि प्रकृति का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता है, वो चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ। जी, कहते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधियात, सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। और रंजना जी, जैसे आपके वीडियो तमाम लोग देख रहे हैं,
तमाम ऐसे भाई हैं जो कि ब्रजेश सिंह को देख करके किन्नर से शादी करने का विचार भी बना रहे होंगे, लेकिन आपकी मुसीबतों को देख रहे होंगे तो शायद उनकी भी रूह कांप जा रही होगी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया का हर एक लड़का ब्रजेश सिंह नहीं हो सकता है, और दुनिया की हर एक किन्नर वो सच्चे दिल से और सच्चे मन से किसी एक को अपना पति बना के ज़िंदगी निभा नहीं सकती है। तो हमारे अंदर किन्नरों के मतलब तरह से कुछ अलग ही गुण हैं। हाँ, तो हमारे अंदर के जो गुण हैं हम उनका मतलब सामना किन्नर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किन्नर कुछ अलग ही चीज़ है, मैं कुछ अलग ही चीज़ हूँ। और किन्नर में और मुझ में बहुत फ़र्क है। मेरे अंदर दया है, मेरे अंदर दिल है, मेरे अंदर सील है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उनसे अपनी समानता नहीं कर सकते हैं। हमारे पति हमारे लिए दुनिया है, हमारे पति हमारे लिए जीवन है, और इन्हीं के साथ मुझे सुख दुख सब बिताना है। देखिए, जीवन में सुख दुख आता ही रहता है। जी। अच्छा रंजना जी, जैसे शादी करती हैं, हर लड़का लड़की शादी करने के बाद उसका एक सपना होता है, एक सुहागरात की खुशी आती है। तो इसे सुहागरात के दिन भी आपके जीवन में आफत आ गई, आपके तमाम जो है खून निकले और तमाम तरीके से समस्या। आपको ही डॉक्टर ने मना भी किया था कि आप लोग जो है संबंध नहीं बनाएंगे, और एक घाव तो मतलब उस दिन का ही था। अभी 18 तारीख को आपकी शादी होती है, अभी 1 महीने भी नहीं हुए और डॉक्टर ने 2 महीने का तब तक जो है 5-6 दरिंदे इस तरीके की घटना को अंजाम दे देते हैं। तो इससे आपके दिल दिमाग पर क्या मानसिक दबाव बनता है, क्या कुछ मन में फील होता है आपके? देखिए, वैसे मुझे कोई विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और वो जो सुहाग रात में जो दिक्कत हुई थी, अब उस तरह का दिक्कत मुझे नहीं है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, उस हादसे के वजह से मुझे कुछ अंदरूनी दिक्कत हुई हैं, जो मतलब सोशल मीडिया पे बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारी माताएं देख रही हैं, हमारी बहनें देख रही हैं, हमारी बिटिया लोग देख रही हैं, बच्चे लोग देख रहे हैं, तो उतना खुल के बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये जब से मुझे खून चढ़ा है शरीर में, तब से मुझे बहुत राहत है, और उम्मीद है कि अब ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे हम अपने पति के साथ चाहे जैसे संबंध बनाए, अब ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब अब कोई दिक्कत नहीं हो सकती है? नहीं, क्योंकि मैंने ट्राई भी किया था। अब ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी। चलिए ठीक है, भगवान करे कि आपका जीवन जो है सुखमय बीते। जो है ब्रजेश जी, जो है मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपको शादी करने के बाद एक लोगों के अंदर बहुत जुनून होता है जब भी प्यार मोहब्बत करते हैं, क्या शादी करके आपके मन में कोई पश्चाताप तो नहीं हो रहा है? कोई पश्चाताप नहीं है। मुझे भी पता है जो विधि का विधान लिखा है वही होगा, तो जो लिखा था वो हुआ और हो भी रहा है। कोई पश्चाताप नहीं है। मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी इनके अंदर हवस वाली चीज़ नहीं है। जिसे होता है ना, कुछ लड़के होते हैं हवसी होते हैं कि कब पाऊँ तो कब कर लूँ, इनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब मैं चाहती हूँ तभी ये करते हैं। जी। जैसे मेरी शादी 18 तारीख को हुई थी, तो 19 तारीख को मुझे कुछ दिक्कत हुआ था, तो उससे 10 दिन बाद ये सब चीज़ें ठीक हो गई थी। हमने संभोग भी किया था, वो भी सक्सेस था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। हाँ, तो हो जाता है, जब हम करते हैं तभी ये करते हैं, नहीं तो इनके अंदर हवस जैसा चीज़ नहीं है। मतलब ये दिल से प्रेम करते हैं? जी बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि जिस्मानी, जो कि रूहानी प्रेम होता है, जिस्मानी प्रेम होता है। जी। यानी ये आपकी रूह से प्रेम करते हैं? जी बिल्कुल। आपकी खुशी में ही सारी खुशियाँ देखते हैं? जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मुझे मानते हैं, बहुत मेरा सेवा भी करते हैं, और मैं भी इन्हें सच्चे दिल से मानती हूँ, अपनाई हूँ। इन्हीं में मैं अपनी दुनिया देखती हूँ कि यही मेरी दुनिया है और यही मेरी दौलत है। जी। अच्छा रंजना जी, लास्ट सवाल आपसे हमारा है कि तमाम लोग वीडियो देखते हैं, लोग कहते हैं कि आपने फर्जी शादी की है, केवल एक ड्रामा है, एक नौटंकी है, आप जो है जनता को चूतिया बना रही हैं, तमाम तरीके के कमेंट आते हैं। हाँ, तो क्या कहना? मैंने भी एक वीडियो डाला था कि मैंने शादी झूठ की है, मैंने व्यूज के लिए शादी की है, मेरे व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा ही लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे कोई मकसद से शादी नहीं किया है, मैंने प्यार किया है, और प्यार किया है तो दिल से निभाऊंगी। और आप लोग इतना आशीर्वाद देना, कमेंट चाहे कुछ भी कहना, पर आशीर्वाद इतना देना कि हम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। क्योंकि अक्सर लोग घोड़ी बना के छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी जोड़ी पे किसी की नज़र ना लगे।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ भी था हमने अस्पताल से आने के बाद वीडियो से दिखाने का प्रयास किया, और हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि आप लोग जो है इस तरीके का कदम मत उठाइएगा। जिस तरीके से ये लोग झेल रहे हैं तकलीफ़ों को, सबके अंदर उतनी क्षमता नहीं होगी। जो ब्रजेश सिंह का एक हौसला, एक कलेजा है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इन्होंने अपने जो है मंजिल पर जो है कदम जमाए रखा, और आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, और आज भी इन्होंने झुकना नहीं सीखा। इन्होंने कहा कि जब तक हमारी सांस है तब तक हम जो है रंजना जी का साथ निभाते रहेंगे। बाकी आप लोग जो है कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।